तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे वेब सीरीज के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि यह कहानी वेडनेसडे पर बेस्ड है, जिसे उसके पेरेंट्स ने मैजिक स्कूल में पढ़ने भेज दिया है। पहले तो वेडनेसडे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिर उस स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि अब वो यहाँ रुकने का मन बना चुकी है, क्योंकि इन्हीं सब भसड़ में तो उसे मजा आता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले हादसे के बाद वेडनेसडे ने वो सब चीजें बियांका को बताई थी। पुलिस वहाँ जंगल में कोना कोना खंगाल देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस को तो रोवेन की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। शेरिफ एकेडमी में वेडनेसडे से पूछताछ करने आता है, वहाँ प्रिंसिपल भी होती है। शेरिफ इनडायरेक्टली ये सब घटनाओं के लिए नेवरमोर एकेडमी को जिम्मेदार ठहराता है, तो प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें तो रोवेन की डेड बॉडी भी नहीं मिली, जरूर वेडनेसडे को कुछ गलतफहमी हुई होगी और रोवेन कहीं इधर उधर भाग गया होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। शेरिफ प्रिंसिपल से कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि इस बार कोई हादसा हुआ है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग मारे जा चुके हैं जिनकी कटी फटी लाश पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है। और फिर शेरिफ वेडनेसडे से अकेले में बात कर ही रहा होता है कि गेट पर एंट्री होती है रोवेन की। जी हाँ, रोवेन खुद गेट पर आता है, लेकिन उसकी तो पहले डेथ हो चुकी है, जो हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। अब ये रोवेन कहाँ से आ टपका, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। लेकिन अब इसका परिणाम ये होता है कि वेडनेसडे की बात को सब झूठ समझने लगते हैं, लेकिन ये लड़की, हम जानते हैं कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अब फिर से हमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है, जो थेरेपी लेने डॉक्टर किनबोर्ड के पास जाती है और डॉक्टर उसके वहाँ पर मजे ले लेती है। डॉक्टर कहती है कि तुमने जंगल में रोवेन की डेथ वाली बात क्यों फैलाई। वेडनेसडे उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि रोवेन एकेडमी में घूम रहा है और अब वह कुछ बताएगी तो सब उसको पागल ही समझेंगे। थेरेपी पूरी करके वेडनेसडे बाहर आती है तो उसको टायलर मिलता है। टायलर खुद भी थेरेपी लेने आया था। ये वही बंदा है जो वेडनेसडे की मदद कर रहा था एकेडमी से भागने में। टायलर वेडनेसडे से कहता है कि उसे वेडनेसडे की बात पर यकीन है और जंगल में सच में कोई मॉन्स्टर हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं एनिड को, जो स्कूल में होने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। ये कंपटीशन हर साल होता है। एनिड वेडनेसडे को भी ये सब बताती है, लेकिन वेडनेसडे का इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वेडनेसडे को प्रिंसिपल बुलाती है तो वेडनेसडे जाकर प्रिंसिपल से भी मिल लेती है, जहाँ प्रिंसिपल उससे कहती है कि वो जानती है तुम्हें विजन आ रहे हैं, तुम्हारी माँ को भी ये सब विजन आते थे, जो बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक होते हैं। मैं जानती हूँ ये दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना जो स्कूल को प्रॉब्लम में डाल दे। साथ ही वेडनेसडे से एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी चूज करने के लिए कहती है, जो स्टडी से अलग होनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलकर वेडनेसडे बियांका से पूछती है कि जब मैंने तुम्हें बताया था हादसे के बारे में, तो सबसे पहले तुमने किसको बताया था। तो बियांका वेडनेसडे का पहले तो मजाक उड़ाती है कि ऐसा हादसा जो कभी हुआ ही ना हो, लेकिन फिर उसे बता देती है कि उसने पुलिस को नहीं बल्कि प्रिंसिपल को पहले बताया था। ये सब पूछकर वेडनेसडे वहाँ से एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए निकल जाती है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसने मधुमक्खी पालन करने वाली एक्टिविटी चुनी थी, जिससे वो वहाँ अकेली रह सके। खैर, यहाँ हमें एक नए कैरेक्टर यूजिन से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फनी लड़का होता है। वो वेडनेसडे का वेलकम भी करता है। तभी वहाँ थिंग आकर वेडनेसडे को बुलाता है और हम देखते हैं कि रोवेन सामान पैक करके अपने घर जा रहा होता है। वेडनेसडे उससे बात करना चाहती थी, लेकिन रोवेन उससे बात ही नहीं करता और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जाते टाइम हम गाड़ी के पीछे थिंग को भी लटका देखते हैं, जो रोवेन पर नजर रखने के लिए वेडनेसडे ने उसकी गाड़ी पर भेज दिया था। वाकई में ये लड़की बहुत चालाक है। रोवेन स्टेशन पर पहुंचकर टॉयलेट में जाता है और थिंग उसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि रोवेन अंदर अपना भेष बदलकर एक आदमी में बदल जाता है, लेकिन थिंग बाहर था तो वह यह सब नहीं देख पाता। थोड़ी देर में थिंग अंदर टॉयलेट में जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि वो आदमी जो अंदर गया था वो प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये रोवेन नहीं बल्कि खुद एकेडमी की प्रिंसिपल थी, और रोवेन तो उसी रात मर गया था जिसकी डेड बॉडी को प्रिंसिपल ने ठिकाने लगवा दिया था। अब हम समझ पाते हैं कि बियांका ने सबसे पहले प्रिंसिपल को बताया और प्रिंसिपल ने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया, जिससे कि स्कूल का नाम गंदा न हो। पर थिंग यहाँ ये सब नहीं देख पाता और अगले सीन में वेडनेसडे थिंग को धमका रही होती है कि उससे एक काम भी ठीक नहीं हुआ। अगर रोवेन अंदर गया था तो वो बाहर क्यों नहीं आया, आखिर रोवेन कहाँ गायब हो गया। बेचारा थिंग, उसे तो हर बार सुनने को ही मिलती है। वेडनेसडे और टाइलर मिलकर जंगल में ढूंढना शुरू करते हैं, जहां दोनों को रोवेन का चश्मा मिलता है। चश्मे को टच करते ही वेडनेसडे को विजन आता है, जिसमें उसे एक बुक दिखाई देती है जिस पर नाइट शेड लिखा था। यहाँ से वेडनेसडे वापस आकर जेवियर के रूम में जाती है, क्योंकि वो रोवेन का रूममेट था। यहाँ ढूंढने पर कुछ खास तो नहीं मिलता, लेकिन जेवियर ने अपनी कॉपी में कुछ अजीब अजीब चित्र बनाए हुए थे, जिसमें एक वेडनेसडे का भी स्केच था, मतलब कि ये लड़का फुल लाइनबाजी कर रहा है। तभी रूम में उसकी एक्स बियांका आ जाती है। वो कहती है कि क्या बात, आजकल वेडनेसडे से बहुत चिपक रहा है और तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि वो एक सन की लड़की है। यहाँ पर हम उसकी जेलस साफ देख सकते हैं। जेवियर ये कहकर बियांका की बेइज्जती कर देता है कि वो तुझसे तो ठीक ही है,
कल पोकअप होने वाला है जिसमें हर बार बियांका ही जीतती है। पोकअप में नाव की रेस होती है और रेस में कोई भी नियम नहीं होता। बियांका कहती है कि कल एनिड का मुंह देखने लायक होगा और हम जान पाते हैं कि बियांका ने एनिड की टीम की को कैप्टन के खाने में एलर्जी वाली चीजें डाल दी जिससे वो बीमार पड़ गई है। ये सब बातें रोते हुए एनिड वेडनेसडे को बताती है और वेडनेसडे टीम की को कैप्टन बनने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था। रेस शुरू होती है और बियांका का एक साथी जो सायरन होता है वो पानी में तैरकर सबकी नाव पलट रहा था, लेकिन हम जानते हैं वेडनेसडे तो उससे 4 कदम आगे थी। वो थिंग को इशारा करती है और थिंग एक हैंडल को खींच देता है। तभी हम देखते हैं कि वेडनेसडे की नाव से एक जाल निकल कर जाता है और उस सायरन को पानी में ही कैद कर लेता है। इससे वेडनेसडे की नाव नहीं पलटती और बच जाती है। यह देखकर बियांका और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। रेस में नदी पार करके जंगल में अपना अपना झंडा लेकर आना था। नदी को सबसे पहले जेवियर की टीम पार कर देती है और दूसरे नंबर पर वेडनेसडे तथा सबसे लास्ट में आती है बियांका। यहाँ से वेडनेसडे जंगल में झंडा लेने के लिए जाती है और एनिड वहीं पर रुक जाती है। यहाँ एनिड अपने पंजों से जेवियर की नाव को काट देती है। सीधी सी दिखने वाली लड़की ने बहुत चालू काम कर दिया। ये सब वेडनेसडे की संगति का असर है। वैसे भी रेस में कोई नियम नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। उधर वेडनेसडे जैसे ही झंडा उठाती है वो गिर जाती है और उसे विजन आता है। विजन में इस बार वेडनेसडे खुद के एक नए रूप को देखती है जो उससे कहती है कि यू आर द की, मतलब कि तुम ही चाबी हो। इतने में वेडनेसडे को होश आ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। हम वहाँ उस खंडर पर क्रैक स्टोन लिखा हुआ देखते हैं। अब ये कौन है ये हमें आगे बताया जाएगा। वेडनेसडे झंडा लेकर वापस आती है। अब बियांका उससे थोड़ा पहले आ गई थी। यहाँ से वो वापस नाव में बैठ कर आते हैं तो जेवियर की नाव तो पानी भरने से डूब जाती है क्योंकि उसे एनिड ने काट जो दिया था। वेडनेसडे की नाव पर दोबारा वो सायरन हमला करता है जो कि वहाँ से छूट चुका था, लेकिन हमारा प्यारा थिंग उसे वहाँ सिर में मारकर बेहोश कर देता है। अब वेडनेसडे एक और हैंडल थिंग से खिंचवाती है और वेडनेसडे की नाव से चारों तरफ भाले निकलने लगते हैं जिनसे वो बियांका की नाव को काट देती है और वो सब रेस को जीत जाते हैं। बियांका का मुंह यहाँ पर देखने वाला होता है। एक दिन पहले तो ये बहुत हवाबाजी कर रही थी। इसके साथ जो हुआ ठीक ही हुआ। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे को एक स्टैचू के नीचे बैठा देखते हैं जिसमें वो वही सिंबल देखती है जो उस पेज पर बना था जिसमें वेडनेसडे की फोटो थी। यह सिंबल नाइटशेड सोसाइटी का था। यह सोसाइटी रद्द कर दी गई थी, ऐसा थॉर्नहिल ने वेडनेसडे को बताया था। स्टैचू के हाथ में एक बुक भी थी जिसमें एक पहेली होती है और वेडनेसडे उसे सोल्व भी कर देती है जिसमें लिखा था कि 2 बार चुटकी बजाओ और ऐसा करते ही स्टैचू से एक गेट खुल जाता है जो सीक्रेट लाइब्रेरी में जा रहा था। वेडनेसडे वहां उस किताब को उठा लेती है। हम समझ पाते हैं कि यह वही जगह है जहां से रोवन ने वो पेज फाड़ा था। इसी बीच वेडनेसडे पर हमला होता है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये हमला किसने और क्यों किया ये हम आगे देख पाएंगे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।